जम्मू यूनिवर्सिटी की 19वीं कन्वोकेशन को आज जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मनाया गया। तकरीब में LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय शामिल हुए। तकरीब के दौरान LG और वज़ीर आला ने कामयाब तलबा को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तलबा को यूथ मिशन स्कीम्स का फ़ायदा लेने को कहा, जबकि LG ने मर्दों के मुकाबले ख़वातीन की अच्छी कारकर्दगी पर मसरत का इजहार किया। This achievement belongs to you as much as to your children. To the faculty and staff, your dedication to teaching, research and student development has shaped these young minds and made this possible. I know that many of you may see today's convocation as the conclusion of an important journey, the culmination of years of rigorous study, late-night preparations, challenging exams, research projects and personal. मुझे जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह स्पेशल कन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज का दिन सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स तथा उनके पेरेंट्स सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अपनी इस एकेडमिक जर्नी में आपने जो परिश्रम किया है उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बड़ा योगदान रहा है। मैं उनकी भी सराहना करता हूं तथा उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमेशा एक बात पर बल देता हूं कि एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देना तथा एक सर्वांगीण शिक्षित व्यक्ति का विकास करना है। अगर एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन और विश्वास तक सीमित रहेगा तब हम एजुकेशन के असली लक्ष्य से शायद चूक जाएंगे। दिल्ली कार धमाके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर कश्मीरी मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। उन्होंने दिल्ली में होने वाले धमाके की तहक़ीक़ात के दौरान यूटी के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक का खदशा ज़ाहिर किया। आज सुबह जम्मू में सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने धमाके की मज़म्मत की और कहा कि कोई भी मजहब मासूम लोगों के इस तरह के वहशियाना कत्ल को जायज़ करार नहीं दे सकता। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। काबीना वजीर सकीनातू ने दिल्ली में पेश आए धमाके की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये एक तफ्तीश का मामला है। छानबीन मुकम्मल होने के बाद जो भी हक़ायक़ सामने आएंगे वो आवाम के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस वाक़े को संजीदगी से ले रही है और मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ अपनी तहक़ीक़ात अंजाम दे रही हैं। तो ब्लास्ट जो हुआ है उसके लिए तो हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर आगे जो भी होगी इस पर इन्वेस्टिगेशन खत्म होके वो आपके सामने। श्री रविशंकर ने 7 साल बाद श्रीनगर का दौरा किया और मीरवाज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अमन, हमदर्दी, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। मीरवाज ने श्री की कश्मीर में मुनशियात के खिलाफ मुहिम की तारीफ की और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इंसानी रवैये की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली धमाका केस के बाद पुलवामा पुलिस ने जिला भर में तलाशी का अमल तेज कर दिया है। DYSP तबस्सुम इकबाल की क़यादत में पुलिस ने CRPF के हमरा, JEI के अरकान और अस्कत पसंद ज़हूर अहमद टोकर के घर की तलाशी ली। तहक़ीक़ाती टीमें दिल्ली धमाके में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ात की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हैं, जबकि पुलवामा पुलिस मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को रोकने के लिए तलाशी की मुहिम जारी रखे हुए है। दिल्ली धमाके में पुलवामा के डॉक्टर के मुलविस होने की इत्तलात हैं, जिनसे तफ्तीश जारी है।
कुलगाम में यूनिटी मार्च के उन्वान से एक मेगा इवेंट का इनकाद किया गया जिसमें तलबा, अफसरान और अहदेदारों ने पुरजोश शिरकत की। मार्च का आगाज़ मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम से हुआ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पर अख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान और SSP इनायत अली चौधरी ने मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका मकसद नौजवानों में हम आहंगी, इत्तेहाद और कौमी यकजहती के पैगाम को फ़रोग़ देना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए और हमारे देश की एकता, अखंडता के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको याद करने के लिए उसी उपलक्ष्य में, उसी सिलसिले में आज हमारे ज़िले में भी जो है ये मार्च का इनकाद किया गया, जो हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम तक हो रहा है। इसी के साथ इन दिनों जैसा आप जानते हैं वंदे मातरम के जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके 150 साल जो कंप्लीट हुए हैं, उस उपलक्ष्य में भी प्रोग्राम्स सभी स्कूलों में, हमारे जो है सभी इदारों में, पूरे ज़िले में हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तलात की बुनियाद पर भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने जाबरी जंगल तंगदार में एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई अंजाम दी, जिस दौरान एक खुफिया ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद करके मौके पर ही महफूज तरीके से नाकारा बनाए गए। वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के हवाले से आज SDM ऑफिस खान साहब में एक तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब की सदारत SDM खान साहब जहांगीर अहमद ने की और इसमें मकामी बाशिंदों के साथ साथ SDM दफ्तर के अमले ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान सब ने वंदे मातरम तराना गाया। SDM खान साहब जहांगीर अहमद ने इस मौके पर वंदे मातरम की अहमियत और मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी पर रोशनी डाली। हाल ही में SDPO नगरोटा सुनील जसरोटिया का BDO नगरोटा अजहर खान पर हाथ उठाने और गाली गलौज करने का मामला सुर्खियों में आया और सारा मामला CCTV पर भी रिकॉर्ड हुआ। इस मामले की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हुए JKS बरादरी ने कहा कि जहां वो पुलिस का अमन अमान बरकरार रखने के रोल की सताइश करते हैं, वहीं सुनील जसरोटिया जैसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि LG मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और DG पुलिस इस मामले में सबूत और कानून पर मबनी इंसाफ फराहम करेंगे। वादी कश्मीर में सयाहत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अब सभी नज़रें बाग गुललाला के खोलने पर टिकी हैं और आजकल इस बाग में ट्यूलिप बुआई का काम ज़ोरों से चल रहा है। इस बार 8 लाख से ज़ायद ट्यूलिप बैरून ममालिक से मंगवाए गए हैं, जिन्हें सैकड़ों बागबान बो रहे हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। रवां साल वादी कश्मीर में सयाहती तौर पर कुछ खास नहीं रहा। पहले पहलगाम वाक़या और इसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में कशीदगी, पूरा सीजन इसी में निकल गया। सयाहत को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए अब सारी उम्मीदें 2026 के ट्यूलिप शो पर हैं और इसको कामयाब बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बाग गुललाला में आजकल देखें तो काफी सरगर्मियां नजर आती हैं। सैकड़ों की तादाद में बागबान ट्यूलिप फूलों के बल्ब होने में मसरूफ रहते हैं। ट्यूलिप फूल की बुआई का यही मौजू वक्त होता है। हर साल कोशिश करते हैं कि कोई एक नई अट्रैक्शन लोगों को दे जाए, कोई अपनी जो है हमारी वैरायटीज उनमें इम्प्रूवमेंट लाए, उनमें हम जो है नंबर तादाद बढ़ाए वैरायटीज में और खूब अच्छा शो करें। तो इस साल भी हमारी कोशिश रही है कि कुछ वैरायटीज ऐड करें और बेहतर करने की कोशिश करें। जो पिछले साल थोड़ी पेशी कमियां हमें लगती हैं या जो हमें फीडबैक आता है, वी वर्क ऑन दैट कि अगर लोगों को फैसिलिटीज की एक्स्ट्रा जरूरत होती है, कहीं वाटर पॉइंट लगाना है, कहीं कुछ और बेहतर करना है, तो हम सोच रहे हैं वी हैव मेनी प्लान्स दिस टाइम कि हमने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन की है ताकि जो हमारे विजिटर्स हैं उनको हर किस्म की सहूलत सुविधा मिले और एक बहुत लुत्फअंदोज गार्डन को देखने। 2026 के ट्यूलिप शो के लिए इस बार बैरून मुल्क जैसे हॉलैंड और स्कॉटलैंड से करीब 8 लाख मजीद ट्यूलिप बल्ब मंगवाए गए हैं, जिनसे इस बाग की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। ट्यूलिप फूल के सही तरह खिलने के लिए सर्द मौसम का होना बहुत जरूरी होता है और जितनी ज्यादा बर्फबारी हो उतना अच्छा रहता है। कोशिश हमारी यही है कि अच्छे से अच्छा
जो है शो हम लोगों के लिए रखे। और जहां तक नया कुछ क्या किया, पिछले साल हमने 7 लाख फ्रेश बल्ब लाए थे, इस साल 8 लाख फ्रेश बल्ब आए हैं। वो ये मद्देनजर रखे कि नए बल्ब में जो है विगर ज्यादा होता है तो फूल को टाइम ज्यादा निकलता है। देखिए, हमारा काम है कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल गार्डन की शेप रखें, लोगों के लिए बेहतरीन डिस्प्ले टुलिप शो का हम प्रोवाइड करें। तो हमारी भी यही उम्मीद है, ऊपर वाले से दुआ भी करेंगे कि जो टूरिज्म रिवाइवल की जरूरत है कश्मीर को, वो टुलिप गार्डन एक उसके लिए एक मेजर सोर्स होता है। उस वक्त के वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद का ट्यूलिप बाग बनवाने का मकसद यही था कि जो सयाह मई जून में कश्मीर आते थे उन्हें मार्च अप्रैल में ही लिया जाए। इस बार क्या ये बाग सयाहत को दोबारा बहाल करने में कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।